एवं भावनाएं परमात्मा राघवेंद्र सरकार के चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित राम कथा के अनन्य अनुरागी बंधुओं, उद्घोषक महोदय जी, कार्यकर्तागण एवं समस्त पदाधिकारी, वात्सल्य कन्यामयी माताओं, बहनों एवं भाइयों, आइए राम कथा मंदाकिनी के पावन शरीर चरित्र में डुबकी लगाकर अपने जन्म जीवन को कृतार्थ बनाने का प्रयास करें। आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमें इस राम डूमातरई में रामचरितमानस कहने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। पहली शिमरो देवी कृष्ण कन्हैया, मोर मुकुट मुरली वाले बलदाऊ जी के भैया, ग्वाले बाल के संग संग रस जिया, भरी सभा में सती नारी के द्रौपदी की चिर बढ़ैया। लखन सिया राम
हरि ओम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पित्वा भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम अद्भुत बलधामं हेमशलामदेहं तनुज्वल कृशाणु ज्ञाननाभग्रगण्यं सकल गुणनिधानमानराणं धिसं रघुपति प्रिय भक्त मातु जातं नमामि। अपने अपने धर्म की सबका हुक्म पीर तुम्हें पीर सब धर्म की धन्य धन्य रघुवीर कृपा कर से मुख बोलते पंगु डोलते राम पुण्य काम इष्टाम जगत के माधव परमानंद प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी और करहूँ प्रणाम जोरी जुग बानी की भांति मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमें इस ग्राम डूमरतरई में रामचरितमानस कहने का शुभ अवसर मिला है। तो आइए कथा प्रसंग की ओर प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। हमें मिला है बालकांड दोहा क्रमांक 197। कथा प्रसंग में प्रवेश करने से पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि रामचरितमानस क्या है। रामचरितमानस नामा और सुनत श्रवण पावै विश्राम। जो भी इस ग्रंथ को सुनेगा पढ़ेगा उसे विश्राम मिलेगा। जिस प्रकार 7 अंग वाला वृक्ष थके मांदे राहगीर के तन को सुख देता है, उसी प्रकार यह रामचरितमानस में 7 कांड सांसारिक कष्टों से त्रस्त मानव के मन को सुख देते हैं। पेड़ के अंग जड़, तना, शाखाएं, छाल, पत्ते, फूल और फल। और रामचरितमानस में 7 कांड। सबसे पहला बाल कांड। प्रथम कांड है बाल रसीला और जन्म विवाह है राम की लीला। बाल कांड में भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म और ब्याह की लीला का वर्णन किया गया है। दूसरा अयोध्या कांड। द्वितीय अयोध्या कांड प्रकाशा अर्पित आज्ञा रघुवर वनवासा। अयोध्या कांड में भगवान श्री रामचंद्र जी अपने पिता दशरथ से आज्ञा लेकर 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे। तीसरा अरण्य कांड। पुनि अरण्य की सिंधा भाखे और तह सुग्रीव शरण महाराखे। अरण्य कांड में भगवान श्री रामचंद्र जी वन में थे और अरण्य कांड में शबरी प्रसंग भी है। चौथा किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में बाली और सुग्रीव दोनों भाई थे, दोनों की लड़ाई हुई थी। अरण्य कांड में भगवान वन में ही थे और किष्किंधा कांड में बाली और सुग्रीव दोनों भाई थे, दोनों की लड़ाई हुई थी और सुग्रीव और भगवान श्री रामचंद्र जी की मित्रता हुई थी। पांचवा सुंदर कांड। सुंदर सुंदर कांड सुहावन। सुंदर कांड में हर चीज सुंदर होता है। जिस कांड में महावीर जी जानकी जी को सिद्धि लाए थे। छठवा लंका कांड। लंका कांड में मारी रावण। लंका कांड में रावण बनने की कथा कही गई है। और सातवा उत्तर कांड। उत्तर कांड परम अनुपा और रात करत कौशल पूर्वोपा। उत्तर कांड में हमारे जो भी अच्छा कांड का प्रश्न है उसका उत्तर सिर्फ उत्तर कांड में मिलेगा। तो हम अपनी बाल कांड पर चर्चा करने वाले जो रामचरितमानस का प्रथम सोपान है, जिसमें हम भगवान को बाल रूप में पाएंगे। ये बाल लीला करते हैं भगवान। इसमें जितने भी उन्होंने बाल लीला जो रची है उसकी सारी कथा का वर्णन इसमें किया गया है। हम इसमें भगवान को बाल रूप में पाएंगे। अगर भगवान को प्राप्त करने तो भगवान की प्राप्ति वाला कांड है बाल कांड, भगवान की भक्ति वाला कांड है। तो आइए कथा प्रसंग की ओर प्रवेश करते हैं। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, सो गुरु वशिष्ठ ते राखा लक्ष्मण नाम उदार। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरि। तो राम भगवान अभी बालक रूप में, उनका नामकरण संस्कार में। इस प्रकार कुछ दिन खुशी पूर्वक दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए जान ही नहीं पड़ती।
अब इतने सुंदर सुंदर बालक हुए तो नामकरण की जरूरत पड़ती है। हमारे भारतीय में कुल 16 संस्कार होते हैं, लेकिन अभी घट घट कर हिंदू धर्म में 10 संस्कार हो गए। तब 4 इतने बड़े जगत हरता चारों भाइयों ने जन्म लिया उस सुंदर अयोध्या में। तो नाम तभी नामकरण संस्कार हो के नहीं हुए, सभी संस्कार हो गए। नंदी मुख श्राद्ध सब चीज हो चुका है, लेकिन अभी कुछ दिन बीत गए। अब सोचते हैं नाम रख जाए बालकों का, क्योंकि किसी भी इंसान का तो नाम से ही परिचय होता है ना, नाम से ही उसकी जानकारी होती है, उसकी प्रशंसा होती है। तो अब नामकरण समय जानकर राजा दशरथ ने अपने सुंदर पुत्रों के लिए गुरु वशिष्ठ को बुलावा भेजा। तो मुनि ने पूजा करके राजा से कहा, हे मुनि, आपने मन में जो है वह विचार रखे हो वे नाम रखे। तब मुनि ने कहा, के कह रहे हैं, ये तो इस जगत के स्वामी हैं, जो भी संकट में पड़ेंगे ये चारों दौड़ पड़ेंगे, ऐसे इनके अच्छे गुण होंगे। इनके तो अनुपम नाम है, शोभा नाम है, अनेक प्रकार के शोभा से भरे हुए सुंदर नाम। जैसे हीरे की सुंदरता होती है ना, उसी प्रकार चमक होती है, उसी प्रकार इनके नाम में भी चमक होगी। इनके चरित्र अनुपम है। फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूंगा, ये जो प्रभु है ना राम, ये आनंद और सुख की राशि, कृपा सिंधु है। जिस आनंद सिंधु, ये एक कण से तीनों लोकों से सुखी होते हैं, कण कण में बसे हुए हैं। और तुम्हारे सबसे बड़े पुत्र का राम नाम होगा, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोकों को शांति देने वाला, जो संसार का भरण पोषण करेगा, जो जगत का स्वामी है, जगत हरता है, सच्चिदानंद है, कृपालु है, दयालु है, जो भी दुख में पड़ेगा उसकी भरण पोषण करेगा। इनका तो चरित्र ही अलग है। तुम्हारे दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा, जिनके स्मरण मात्र से ही शत्रु का नाश होता है और उनके वेदों में प्रसिद्ध है। तुम्हारे इस पुत्र का नाम शत्रुघ्न होगा, लक्षण धाम रामपुर, और जो शेषावतार है, जो शुभ लक्षणों के धाम है, श्री रामचंद्र जी के प्यारे और सारे जगत के आधार है। जो शेषावतार है, पृथ्वी के भार को उठाने वाले, इनका नाम लक्ष्मण होगा। इसका श्रेष्ठ नाम गुरु वशिष्ठ जी ने लक्ष्मण रखा। धरे नाम गुर हृदय विचारी, वेद तत्व निपता सूत चारी। मुनि धन जन सर्वस्व शिव प्राणा, बाल के निरस ते ही सुख माना। और गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये सुंदर बालकों के नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात परात्पर भगवान है, साक्षात भगवान है ये, जो मुनियों के मन को भी मोह लेंगे अपने चरित्र से, बहुत आज्ञाकारी होंगे, सुशील होंगे। इनके तो चरित्र का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जो मुनियों के धन और भक्तों के सर्वस्व, जो शिव जी के प्राण के आधार हैं, उन्होंने इस समय तुम लोगों को प्रेम बस अपने बाल लीला में लपेट दिया है, बाल लीला के रस में तुम्हें सुख माना है, ऐसे वे कह रहे हैं। आगे की कथा एक भजन के माध्यम से। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रो, दो पौधों के बीच में साबुत लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि, तेरे ही राज से काया, तेरे ही राज से काया, बातों में बीत जाए रे। राम कृष्ण
बोल मनवा राम कृष्ण बोल, राम कृष्ण बोल मनवा राम कृष्ण बोल। मीरा जैसी काया तेरी मीरा जैसी काया बातों में बीत जाए रे। राम कृष्ण बोल मनवा राम कृष्ण बोल, राम कृष्ण बोल मनवा राम कृष्ण बोल। गंगा जमुना खूब नहा गया न मन का मैं, घर धंधों में लगा हुआ जो बोलूं मैं। गंगा जमुना खूब नहाया गया न मन का मैं, घर धंधों में लगा हुआ है जो बोलूंगा मैं। तेरे जीवन की आशा, तेरे जीवन की आशा बात तुमने भी जाए रे। राम कृष्ण बोल मनवा राम कृष्ण बोल, राम कृष्ण बोल मनवा राम कृष्ण बोल। तेरी हीरा जैसी काया तुमने बीत जाए रे। राम कृष्ण बोल मनवा राम कृष्ण बोल, राम कृष्ण बोल मनवा राम कृष्ण बोल। किया न कुछ भी और जग दिया न कुछ भी दान, तेरी मेरी करते करते निकल गया ये प्राण। किया न कुछ भी और इस जग में किया न कुछ भी दान, तेरी मेरी करते करते निकल गए ये प्राण। किया न कुछ भी और उस जग में दिया न कुछ भी दान, तेरी मेरी करते करते निकल गया ये प्राण। जैसे पानी पिच बतासा, जैसे पानी पिच बतासा
बोल मनवा राम कृष्ण बोल। तेरे ही राज सिखाया, तेरे ही राज सिखाया बातों में बीत जाए रे। राम कृष्ण बोल मनवा राम कृष्ण बोल। राम कृष्ण बोल मनवा राम कृष्ण बोल। राम कृष्ण बोल मनवा राम कृष्ण बोल। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरि ओम। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। बारही ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दुनों भाई, प्रभु सेवक जस प्रीति बढ़ाई। और बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी मानकर लक्ष्मण जी ने उनको स्वामी मानकर बाल रूप में भी चरणों में प्रीति जोड़ ली। और भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक जिस प्रीति की प्रशंसा है, चारों भाइयों में वैसे ही प्रेम हो गई। उनकी प्रेम में इतनी जो है वह बंधन है जिसकी प्रीति को कोई नहीं तोड़ सकता था। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, नीरखही छवि जननी तृण तोरी। चारों शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। और भगवान श्री रामचंद्र जी का स्वरूप श्याम स्वरूप और गौर शरीर वाले लक्ष्मण जी दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं, जिससे डीठ न लग जाए, यानी उनको नजर न लग जाए। यो ही चारों पुत्र गुण, शील और रूप और गुणों के धाम, जो भी सुख के समुद्र। सबसे ज्यादा कौन? प्रभु श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक है। हमारे मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? हमारे मानव जीवन का उद्देश्य भगवान को प्राप्त करने। जहाँ मोक्ष का द्वार है वही नरक का भी द्वार है। संतो, इस सत्य को हमें ठीक से समझना, चित करना चाहिए और उसको वास्तविक रूप में समझकर मानव बनने का प्रयास करना चाहिए। जो न तरे भव सागर और नर समाज सपाई, सो कृत निंदक मंदमति आत्मगन गति जाई। और मानव जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। जो फल नीचे गिर गया पुनः लागे डाल। जिस प्रकार वृक्ष से फल गिर गया उसको हम दोबारा तो नहीं लगा सकते। टूटा फल कभी वृक्ष से जुड़ता है? नहीं जुड़ता। उसी प्रकार यह मानव जीवन भी बार बार नहीं मिलता। इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए, अच्छा कर्म करना चाहिए। हमने इस पर नहीं विचारा, हमने इस पर नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं धोया तो, मन का मैल धोया तो कैसे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंख से बुहारा, हमने बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। अगर हम अपने सच्चे हृदय से भगवान का नाम ही नहीं विचारेंगे तो कैसे आएंगे भगवान। अगर हम अपने मन के मैल को नहीं धोएंगे तो कैसे आएंगे भगवान। हमें माता शबरी की तरह बनने की कोशिश करनी चाहिए, जो कितने सच्चे हृदय से भगवान का नाम लेती थी। जिस प्रकार हम अपने घर के आंगन को रोज झाड़ू लगाते हैं ना, उस प्रकार इस मन के आंगन को झाड़ू नहीं लगाएंगे, नहीं बुहारेंगे, मन के आंगन को नहीं बुहारेंगे तो कैसे आएंगे भगवान। सच्चा जीवन है, सुंदर जीवन है, तभी तो दिया प्रकाशित है। इसीलिए तो कबीर जी कहते हैं, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगनी, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते,
शूर श्याम की बाह पकड़ते, साग बिछुर घर खाते। मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस ना आवे काम, और हाड़ न होत आमरण, और त्वचा ना बाजन बाज। मनुष्य यदि महान है तो गुणों के कारण बड़ा। मनुष्य के बड़ा ही क्यों, उसके शरीर में क्या ही रखा है, बस एक श्वास के भरोसे वह जीता है। सिर्फ गुणों के कारण बड़ा है, मांस हड्डी व त्वचा के कारण नहीं बड़ा है मनुष्य। क्योंकि मनुष्य का मांस हड्डी कोई काम नहीं आता, न तो हड्डियों के आभूषण बनते, न तो दवाई के प्रयोग में आते। मनुष्य की त्वचा यानी खाल, ढोल, तबले आदि बाजे कुछ भी नहीं बनते, फिर भी मनुष्य पशु पक्षियों और कीड़ों से भी उसका अधिक महत्व है। क्यों? क्योंकि उसके पास गुण है, और मनुष्य में जो गुण है वो आदि प्राणियों के पास नहीं है, अन्य प्राणियों के पास और अन्य शरीरधारियों में भी नहीं। यदि मनुष्य गुण विहीन हो जाए तो कबीर साहिब जी कहते हैं, जिनकी खाल के बाजे हड्डियों के आभूषण मांस का उपयोग हो जाता है। क्योंकि पशुओं से अगर मर जाते हैं तो उनके खाल से तबले बनाए जाते हैं, बहुत सारे काम आते हैं, आभूषण बनते हैं, बटन बनती है, चप्पल बनती है। लेकिन पशुओं की तो उपयोगिता है, परंतु मनुष्य की शरीर तो गुणों के अपेक्षा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जैसे स्याही के बिना कलम और प्राण के बिना शरीर, पांव के बिना जूता बेकार है, उसी प्रकार ऐसा ही भी मनुष्य गुण के बिना बेकार है। मानव जीवन बड़ा ही अनमोल है, अमूल्य है, अद्वितीय है, अनमोल है, अतुलनीय है। मनुष्य शरीर देव दुर्लभ है, और इसे पाने के लिए तो देवता भी तरसते हैं। मानव जीवन की गरिमा बड़ी ही सर्वसिद्ध है, सर्वविदित है। विभिन्न धर्म ग्रंथों में भी इसका उच्चारण किया गया कि मानव जीवन अनमोल है। मानव जीवन की महिमा का वर्णन ही बहुत अलग है। पर यदि मानव सचमुच महान है, अनुपम है, तो मानव जीवन पाकर भी वह क्यों हताश है, क्यों दुखी है, निराश है, उदास है, दुखी है? क्योंकि जो मनुष्य अपने मानव जीवन की इस महिमा को, उसके कीमत को नहीं समझ सकता, वह उसका जीवन उदास है। मानव जीवन मिला है तो हमें राम नाम की महिमा को जानना चाहिए, नाम लेकर। यदि जीवन की तरह जिया जाए तो आनंद ही आनंद है, शांति ही शांति है। पर यदि जीवन जीने का तरीका अगर सही ना हो तो जीवन में दुख ही दुख है, और सही ना हो तो हमेशा हम दुख पीड़ा से जूझते रहेंगे। अशांति ही अशांति है, यह देव दुर्लभ है, मनुष्य है। जीवन ही भगवान तक पहुँचने का साधन है। मानुष जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। मानुष जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। इसलिए हमें मानव जीवन की महत्वता को समझना चाहिए। हम इस मानव जीवन को तो लोभ, क्रोध, माया और अहंकार में ही निकाल दे रहे हैं। इस मानव जीवन की महत्वता को समझना चाहिए। हम तो बस दूसरों की चीजों की लालच में हमें मोह क्रोध से लिपटे हुए, इन सब को अगर हम त्यागते और भगवान की भक्ति के मार्ग में चले तो भगवान हमारी क्यों नहीं मदद करेंगे। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूजत किरण मनोहर हासा। कबहू अमंग कबहू बर पलना, मात दुलार कहीं प्रिय ललना। और तीनों माताएं अपने पुत्र से इतने जैसे माता अपने पुत्र को बहुत प्रेम करती है ना, उसी प्रकार पुत्र के उस मुख को देखकर माता बहुत हर्षित हो रही,
उनके मन में उमंग जाग उठा है। हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनके मन को हरने वाली इस कृपा रूपी चंद्रमा भी किरणों को सूचित कर रही है और कभी गोद में लेकर सुलाती, कभी उत्तम पालने में लिटाकर प्यारे ललना कहकर दुलार करती। प्रभु की महिमा तो अत्यंत अलग है, क्या विचित्र है, क्या वर्णन करे। इतने बड़े स्वामी होकर माता के जो गोद में जो है वह बाल रूप लेकर चरित्र कर रहे हैं, रो रहे हैं, हंस रहे हैं, ऐसे तो हमारे प्रभु हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सोअच प्रेम भक्ति बस कौशल्या के गोद। लखन से रामचंद्र शंकर हरि। माता उनके बाल रूप का आनंद ले रही है और प्रभु अपने माता के प्रेम का आनंद ले रहे हैं। और जो सर्वव्यापक है, निरंजन है, माया रहित है, निर्गुण है, सगुण है, विनोद रहित है, अजन्मा है और वही लक्ष्मीपति प्रेम और भक्तों में वश में करने वाले कौशल्या जी के गोद में खेल रहे हैं। लखन श्री रामचंद्र शंकर हरि। हरिओम। लीजिए, भाग्यलक्ष्मी बालिका मानस परिवार ग्राम पोस्ट तैयार रहें। भाग्यलक्ष्मी बालिका मानस परिवार ग्राम व पोस्ट घुटकू नयापाड़ा जिला गरियाबंद, आप तैयार रहें। 5 मिनट शेष है। बड़ा सुंदर फाग गीत के साथ भजन करें। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। राम तेरी गंगा में हो गई, पापियों के पाप धोते धोते हो। राम तेरी गंगा में हो गई, हरिओम। लीजिए, जरा सीरियस भी सब बैठे, जरा जोरदार तालियां बजा दें हमारे बहनों के लिए। बड़ा सुंदर भजन किए। जिंदगी में क्या भरोसा,
सचमुच में पाप धोते धोते जिंदगी में जीवन में ऐसे जीना चाहिए कि हमें पाप न हो। आज सुंदर हमारे दीदी जो